हेलो दोस्तों, आज हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी के रूप में OFS यानी ऑफर फॉर सेल आप यहाँ देख सकते हो भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से अभी अभी अपडेट होता हुआ दिखने को मिल रहा है। इस शेयर डिफेंस कैटेगरी में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हो 20 मार्च यानी 24 मार्च से लेके 158 का जो रेट था वो आज की डेट में उसने हाई लगाया था 481 का रिसेंटली। सो आप यहाँ देख सकते हो 250% की मूवमेंट कुछ ही दिनों में यानी 3 या 4 मंथ के पीरियड में आ गई है। उसकी हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 7050 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। यहाँ आप मार्केट फ्री फ्लोट आप यहाँ देख सकते हो 845 करोड़ का ही है। सो हम बात करें उसकी रेवेन्यू की तो 3000 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। नेट प्रॉफिट 550 करोड़ के करीब आता है। 30 का EPS आ रहा है। जून 20 का रिजल्ट कोविड-19 को लेकर नेगेटिव में चला गया है और यहाँ आप देख सकते हो उसका P18 के अराउंड बन रहा है। अभी हम बात करें उसकी शेयर होल्डिंग की तो यहाँ आप देख सकते हो 87.75% लाइंग विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट होल्डिंग 88% के करीब है। आज के दिन यानी कल और परसों 2 दिन 8 सितंबर 9 सितंबर 2 दिन के लिए उसमें OFS आ गया है। सो आने वाले टाइम में उसका जो होल्डिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा। आज के टाइम पे 4% का ही उसका फ्लोटिंग है। उसको लेकर स्टॉक्स में काफ़ी सारा मूवमेंट दिखने को मिला था। तो अब हम OFS के लिए बात करते हैं। OFS यानी ऑफर फॉर सेल। जब भी कंपनी IPO फर्स्ट टाइम लेकर आती है उसको हम IPO बोलते हैं, सेकंड टाइम लेकर आती है उसको हम फुल ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। OFS यानी कोई भी प्रमोटर का जो स्टेक्स है वो सेल होता है, यानी ये जो भी फंड रहता है वो सीधा प्रमोटर के पास चला जाता है। सो IPO और OFS में वही डिफरेंस रहता है कि OFS कभी जो भी कोई भी कंपनी का आता है, सुमिटोमो का रिसेंटली लास्ट OFS आया था। सो उसका जो भी स्टेक सेल हुआ है, उसका जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है वो उसका प्रमोटर के हाथ में जाता है, वाइल IPO और FPO का जो भी अमाउंट रहता है वो कंपनी में। सो यहाँ आप देख सकते हो ऑफर फॉर सेल आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये पूरा सर्कुलर दिया गया है। प्रमोटर दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उसको लेकर हम बात करते हैं तो सेलर भारत डायनामिक लिमिटेड प्रमोटर सेलर प्रपोज टू सेल 1,83,28,125 इक्विटी शेयर टोटल इश्यू पेड अप शेयर ऑफ 10 फेस वैल्यू सितंबर 8 यानी T डेज फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर ओनली, यानी नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए कल के दिन यानी 8 सितंबर। अब समझो OFS में ज़्यादा डिमांड आती है तो कंपनी एडिशनल 5% स्टेक भी सेल करने की सोच रही है। उसमें 91,64,063 शेयर्स है। सो टोटल कंबाइंड 15% उसका स्टेक जाने वाला है OFS में, दैट इज 2,74,92,188 शेयर्स। अब हम बात करते हैं उसका वैल्यूएशन की तो यहाँ आप देख सकते हो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो तो आप एलिजिबल हो 5 लाख की एप्लीकेशन करने के लिए। और यहाँ आपके सामने ये पूरा जो उसका ISIN है NSE BSE में उसकी प्लेसमेंट मतलब आप प्लेस बीट कर सकते हो। ये सीधा सीधा प्रोसीजर रहता है जहाँ आपको सिंपली आपके अकाउंट से सिंपली आपको बीट प्लेस करनी रहती है। जो भी फ्लोर प्राइस दिया गया है वो फ्लोर प्राइस से लेके आप मतलब कोई भी अमाउंट तक का उसमें बीट प्लेस कर सकते हो। उसका टाइमिंग रहेगा 9:15 से लेके 3:30 तक का। और OFS में फॉर रिटेल इन्वेस्टर की हम बात करें तो उसके लिए सितंबर 9 की डेट अलॉट हुई है, उसमें भी सेम टाइम रहेगा। यहाँ हम बात करते हैं अलोकेशन ऑफ मेथोडोलॉजी तो यहाँ जो भी अलॉटमेंट होगा उसमें रिवर्स बुक बिल्डिंग का जो हमारा डीलिस्टिंग का प्रोसीजर रहता है सेम रेट पे OFS का भी प्रोसीजर जारी रहेगा। उसमें आप देख सकते हो कि जो भी हाईएस्ट रेट से लेके
उसका 15% तक का जो भी मतलब फ्लोर प्राइस तक 15% जिन रेट पे आता है वो कट ऑफ रेट मिल जाएगा। सो यहाँ 25% म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रखा गया है। अब हम बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की, तो आप यहाँ देख सकते हो मैक्सिमम उसकी एप्लीकेशन 2 लाख की रहेगी और 15% रिटेल के लिए रिजर्व पोर्शन रखा गया है। अब यहाँ एडिशनल बेनिफिट है, रिटेल इन्वेस्टर विल अलोकेट इक्विटी शेयर परसेंट टू दी ऑफर एट द डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज टू देयर रिस्पेक्टिव बीड्स, यानी रिटेल को एडिशनल 20 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा उसकी जो बीड है वहाँ से। अब हम बात करते हैं उसकी रेट की, तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल 1,83 लाख शेयर है, एडिशनल 5% यानी 91 लाख एडिशनल शेयर्स रखे गए हैं और जो फ्लोर प्राइस है वो 330 के रेट पे दी गई है, यानी 14% आज का करंट मार्केट प्राइस से 14% डाउन उसकी फ्लोर प्राइस डिसाइड हो गई है। अभी समझो मैं एग्जांपल के तौर पे आप 9 सितंबर को आप रिटेल कैटेगरी में 300 या तो 600 शेयर्स के लिए आप बीड प्लेस कर रहे हो, उसमें मतलब 2 लाख से लेस देन 2 लाख, सो आप समझो 360 के रेट पे आप बीडिंग कर रहे हो तो आपकी वो बीडिंग 340 के रेट पे काउंट हो जाएगी, क्योंकि आपको 20 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट बीइंग रिटेल कैटेगरी मिलने वाला है। सो उसमें समझो आपने कट ऑफ रेट पे क्लिक किया हुआ है और कट ऑफ आता है 350 का, तो आपको सीधा 330 के रेट पे ये शेयर मिल जाएगा। सो काफी सारा जो इन्वेस्टर थे वो मतलब भारत डायनामिक बाय करने के लिए 450 के रेट पे डिमांड कर रहे थे। कोई भी कंपनी में आप देखना ही है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको 75% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग दिखने को मिलती है, तो सुनर और लेटर OFS के रूप में हमको ये शेयर्स मिलने वाले हैं। सो आज के दिन वो शेयर हमको 350 के रेट में भी मिल सकता है। सो मेरे हिसाब से एक एट्रैक्टिव OFS हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें हमको सिंपली जो हमारी बीड रहती है वो आने वाले टाइम में आपको सिंपली 2 बजे के बाद ऑफर करना है और उस पे आपको सिंपली जो भी बीड आती है उस पे 5 या 10 रुपये मैक्सिमम रेट पे आपको वो अलॉट या तो अप्लाई कर देना है। सो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग उसकी जो भी कंडीशन है उसका पूरा राइट अप दिया गया है। तो आज के दिन 330 का उसका बेस प्राइस है और वो प्राइस से लेके आप कोई भी रेट आप चाहो तो 400 तक भी डिमांड कर सकते हो। अभी हमको उम्मीद है कि नॉन रिटेल कैटेगरी का जो रेट आ जाता है उसके बाद हम रिटेल कैटेगरी का एप्लीकेशन करने के लिए हम सोच सकते हैं या तो कोई भी रेट हम डिसाइड कर सकते हैं। सो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या तो हम बोल सकते हैं एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी OFS भारत डायनामिक्स के रूप में आपके सामने आ गई है। तो आप चाहो तो 9 सितंबर के दिन 350 के अराउंड ये शेयर मिल जाता है, तो हमारे लिए एक अच्छा मौका निवेश करने का बन सकता है, क्योंकि ये डिफेंस की कंपनी है और आने वाले टाइम में डिफेंस में बहुत सारा मतलब चेंजेस भी हो सकता है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी लिबरल हो सकती है। तो इसी के साथ हम आज के ये भारत डायनामिक्स का OFS का जो भी इश्यू है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आपको कोई भी डाउट है या तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।